नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। जिस सीबीआई के दम पर भारत की सरकार, मोदी सरकार पूरे देश में तांडव करती है, विपक्ष की सरकार को तहस नहस करती है, चुनाव में विघ्न डालती है, अब वही सीबीआई केंद्र के पीछे लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हुआ है और जो सीबीआई खुलेआम विपक्ष पर गुंडाई दिखाती है, अब उसी सीबीआई के पीछे राज्य की पुलिस लगा दी गई है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही सनसनीखेज फैसला आया है और इस फैसले से मोदी सरकार के पसीने छूट गए। मोदी सरकार पानी पानी हो गई है, केंद्र की सरकार पानी पानी हो गई है, भाजपा की सरकार की हालत खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसा फैसला सुना दिया दोस्तों, जो कि गले नहीं उतर रहा है। आपको बता दें, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई की एक बड़ी रेड पड़ी है, जिसमें सीबीआई ने 47 ठिकानों पर रेड मारी है, 22 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किया है, कई अधिकारियों को तिहाड़ भेज दिया है। और ये 47 जो ठिकाने हैं वो मोदी सरकार के दोस्तों के ठिकाने हैं, वो राज्य सरकार के दोस्तों ठिकाने हैं, वो ऐसे ठिकाने हैं जहां पर जमकर देश में धांधली होती थी, भ्रष्टाचार होता था, जमकर जनता को लूटने का पूरा षड्यंत्र रचा जाता था। ऐसे ठिकानों पर सीबीआई ने रेड डाली है और ये रेड का आदेश दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का जमीर आज भी जिंदा है। वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी कुछ जज ऐसे हैं जो संविधान के हिसाब से फैसला सुनाते हैं। तो चलिए साथियों, खबर को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि भारत की अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले से सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो केंद्र को हो रही है और सीबीआई को भी हो रही है। सीबीआई को वो काम करना पड़ रहा है जो काम करने की आदत सीबीआई छोड़ चुकी है। अब सीबीआई भी जांच के घेरे में आ गई है। सीबीआई किसी भी अधिकारी को, केंद्र के किसी भी अधिकारी को अब पुलिस, राज्य की पुलिस अरेस्ट कर सकती है, बिना सूचना केंद्र को दिए अरेस्ट कर सकती है। तो चलिए पहले आपको खबर दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नींद उड़ा सकता है। अब तक यह माना जाता था कि दिल्ली की कुर्सी से जुड़े बाबुओं पर केवल सीबीआई ही हाथ डाल सकती है, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका है। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट के तहत राज्य की पुलिस या एंटी करप्शन ब्यूरो को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने और चार्जशीट दाखिल करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में राज्य एजेंसियों को सीबीआई से किसी भी तरह की पूर्व अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अब राज्य की सरकारों को, राज्य की पुलिस को सीबीआई से, केंद्र से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आदेश दे दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी जहां राज्य सरकारों को, राज्य की पुलिस को, कि आप केंद्र के अधिकारियों को आप पकड़ सकते हो, जेल में डाल सकते हो। अब देखिए आगे खबर आपको दिखाता हूं कि दिल्ली एनसीआर में बिल्डर और फाइनेंशियल संस्थानों पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने हजारों होम बायर्स को ठगने वाले बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह कार्रवाई सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ा है। इसमें बिल्डर और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है। आपको बता दें, सीबीआई ने बिल्डर फाइनेंस कंपनियों की साठगांठ को बेनकाब कर दिया है। बिल्डर और फाइनेंशियल संस्थानों के बीच मिली भगत मामले में कुल 22 केस दर्ज किए गए हैं। अब खुद सोचिए कि वित्तीय संस्थान, चाहे बैंक हो, क्या किसी मंत्री बिना केंद्र, बिना राज्य सरकार के आदेश के साठगांठ कर सकती हैं? आपको भी पता होगा कि जितनी साठगांठ की रकम होती है वो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से ऊपर जाती है। मतलब कि हमेशा जो है आखिरी पायदान तक पैसा जाता है, ये इतना जान लीजिए। अब ऐसे में सीबीआई ने जो रेड मारी है और इस रेड में जो लोग फंसे हैं, चाहे वो बैंक कर्मचारी हों, चाहे वो बिल्डर हों, चाहे वित्तीय संस्थान के लोग हों, वो सब के सब बिलबिला उठे हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं केंद्र से, राज्य सरकारों से प्रेरित थे। और कहा जा रहा है कि पूरे अधिकारी या जो सट्टेबाज थे, धोखेबाज थे, भ्रष्टाचारी थे, वो केंद्र के लिए काम करते थे। अब देखिए खबर है कि जानकारी के मुताबिक इस संबंध में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड कंडक्ट की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज समेत कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जब्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बिल्डरों और कुछ फाइनेंशियल संस्थानों के अधिकारियों के बीच साठगांठ है, जिस कारण होम बायर्स को जानबूझकर एक फर्जी और जालसाजी वाली सबवेंशन स्कीम के माध्यम से फंसाया जा रहा है। तो आपने देखा कि साठगांठ है, कहीं न कहीं बैंक के अधिकारी, केंद्र के अधिकारी
वित्तीय संस्थान, तमाम ऐसे लोगों की साठगांठ की वजह से करोड़ों अरबों रुपए का खेल हुआ है, घोटाला हुआ है। हजारों सैकड़ों लोगों को ठगा गया है। मकान देने के नाम पर, बिल्डिंग देने के नाम पर, प्रॉपर्टी देने के नाम पर, फ्लैट देने के नाम पर उन सबके साथ धोखाधड़ी की गई है। और ये धोखाधड़ी तब की गई जब केंद्र में मोदी की सरकार है, और कहा जा रहा है कि धोखाधड़ी तब से शुरू की गई है जब केंद्र में मोदी की सरकार आई है। लगातार ये धोखाधड़ी 2014 के बाद से जारी थी। 2015-16 से धोखाधड़ी हो रही थी और 2022, 23, 24, 25 तक होती रही। मतलब कि जब से मोदी की सरकार केंद्र में आई है तब से इन लोगों को खुली छूट दे रखी थी कि जाओ धोखाधड़ी करो, लूटो घसीटो, जमकर लूटपाट करो। अब सुप्रीम कोर्ट का जब हंटर चला तो उसके बाद ये सारे के सारे अधिकारी बिलबिला उठे, सब के सब सहम गए, डर गए, क्योंकि अब केंद्र सरकार के अधिकारियों पर रेड पड़ गई है। और केंद्र सरकार ही नहीं, बता दें आपको, केंद्र के अधिकारी भी अब सख्ते में आ गए हैं। केंद्र के अधिकारी भी परेशान हो गए हैं कि अब हमें अरेस्ट करने के लिए केंद्र की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब जहां जोन से राज्य सरकार की पुलिस चाहेगी हमें उठा लेगी। साथियों, आपको पता होगा कि कभी कभी ऐसा होता था कि CBI वाले, ED वाले, IT वाले जाते थे गैर भाजपाई राज्यों में, वहाँ जमकर उत्पाद मचाते थे, और वहाँ की राज्य सरकार की पुलिस इन ED वालों को, CBI वालों को पकड़ती नहीं थी, क्योंकि इन्हें पकड़ने के लिए केंद्र की अनुमति चाहिए होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आदेश दे दिया कि जाओ भैया पकड़ लो, जेल में डाल दो, अनुमति की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, अनुमति की ज़रूरत नहीं है, आप पकड़ सकते हो उनको। अब जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तब से CBI वाले भी डरे हुए हैं, ED वाले भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनकम टैक्स वाले भी डरे हुए हैं, तमाम कस्टम एजेंसियां, कस्टम विभाग, सरकारी केंद्रीय सरकारी एजेंसियां सब डरी सहमी हुई हैं कि अब कैसे किसी और राज्य में जाकर हम तांडव कर सकते हैं। अगर जाएंगे दबोच लिए जाएंगे, जाएंगे तो उठा लिए जाएंगे, अगर जाएंगे तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस राज्य की सरकार, उस राज्य की पुलिस एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में है, किसी भी वक्त हमें उठा सकती है, हमें जेल में डाल सकती है। तो साथियों, अब केंद्र की सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अब अपने पूरे फॉर्म में है, पूरे पावर में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई में काबिल तारीफ़ है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार घोटालेबाज देश से बाहर गए हैं। बहुत सारे घोटालेबाज देश छोड़कर भाग गए हैं। चौकीदार नहीं पकड़ पाया उन्हें, चौकीदार सो रहा था, जग रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं चौकीदार है, तो चौकीदार के रहते हुए अगर भ्रष्टाचारी देश के बाहर भाग गए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज वो भागे नहीं हैं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए देश से लेकर भागे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। कहीं ना कहीं चौकीदार हमारा सो रहा है, इसीलिए देश में आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तमाम लोगों को ठगा जा रहा है, लूटपाट हो रही है। ऐसे में CBI को, सुप्रीम कोर्ट को, ED को एक्टिव होना होगा, निष्पक्ष होना होगा, तब हमारा देश विकास करेगा, हमारा देश मजबूत होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।